कहते हैं? उत्तर है, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके मात्रक यानी कि ऊष्मा का जो मात्रक है जूल, कैलोरी तथा किलो कैलोरी है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग होता है। अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा यानी चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। किसी निश्चित ताप पर पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस, तरल एवं गैस एक साथ पाई जाती है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक क्या, जिसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप द्रव का हिमांक कहते हैं। अतः गलनांक एवं हिमांक क्या होता है? तो बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक जो है दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक क्या है? तो घटता है। क्वथनांक जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। संघनन यानी कंडेंसन क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अतः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती है अथवा मिश्रित की जाती है तो ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। इसे हम लोग कैलोरीमीटर का सिद्धांत भी कहते हैं। ऊष्माधारिक यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक किलो कैलोरी होता है। इसका SI मात्रक जूल आई डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार किसी पदार्थ में विद्यमान ऊष्मा की पहचान उसके अणुओं में वर्तमान गतिज ऊर्जा से की जाती है। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु के ठंडपन या गर्माहट की माप को प्रदर्शित करता है। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। यदि कार्य W तथा ऊष्मा Q में बदलता है तो W/Q बराबर J या W बराबर J×Q, जहाँ J बराबर एक नियतांक हो जाता है। J का मान
4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल है। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तापगतिकी या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबद्ध है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। तारे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात इस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। शीतल काल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह से तो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की परत 4 डिग्री सेल्सियस वाली पानी के रूप में रहती है। किलोवाट घंटा की ऊर्जा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगाजूल होता है। आगे है जल का क्वथनांक। उच्च तंगुता अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय ताप के कारण घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। फिर है जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहते हैं। तापक्रम यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, सुनिएगा। किसी पिंड का तापक्रम उस पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा संबंधी व भौतिक दशा है। आगे है कि ताप मापी यानी कि थर्मोमीटर क्या होता है। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। 4 प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित है। पहला सेल्सियस पैमाना। इस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था।
इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसका नया नाम डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। दूसरा टॉपिक बिंदु है फ़ारेनहाइट पैमाना। इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री F एवं भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर तीसरा में आया रोमन पैमाना। इसका हिमांक 0 डिग्री रोमन एवं भाप बिंदु 80 डिग्री रोमन है। इनके बीच का भाग 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाना क्या है? इसमें जो है हिमांक यानी कि 273 केल्विन एवं भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में बांटा जाता है। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री केल्विन पैमाने पर 0 K लिखते हैं, अर्थात 0 K बराबर 273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.16 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमापी क्या है? उत्तर है पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैर तापमापी क्या है? इसमें स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी क्या है? इस तापमापी का प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों का मापन के लिए किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तपमापी क्या है? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर क्या है? यह स्टीफेन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इस समानुपाती T4 या इस समानुपाती सिग्मा T4 होता है। ऊष्मारोधी क्या है? जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एस्बेस्टस, एबोनाइट इत्यादि। संवहन यानी कि कन्वेक्शन क्या है? ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण वस्तु के अणुओं के साथ परिवर्तन द्वारा होता है। द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। विकिरण यानी कि रेडिएशन क्या है? उत्तर है तापक्रम मापने की इकाई सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से 212 डिग्री तक है, रोमन 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक है, रेकिन RM में 492 डिग्री से 672 डिग्री तक है।
मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। -40 डिग्री सेल्सियस वह तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने समान पठन रीडिंग प्रदर्शित करते हैं। चारों पैमाने में संबंध क्या है? सी माइनस सेंटीग्रेड -0/100 बराबर फ़ारेन -32/180 बराबर रोमन -0/80 केल्विन -273/100 या C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5 यह C बराबर 0.556 F-32 समीकरण 1 F बराबर 1.8 प्लस C प्लस 32 बराबर समीकरण नंबर 2 K बराबर C प्लस 273 समीकरण नंबर 3 C बराबर K माइनस 273 समीकरण नंबर 4 अब F बराबर 1.8 इंटू K माइनस 273 प्लस 32 बराबर 5 अब K बराबर 0.556 इंटू F-32 प्लस 273 तो जो है VI R-0.86 बराबर जो है FV और VII में है C बराबर 1.25 R। तापक्रम मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है तापक्रम मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। साधारणतया यह तापमापी या थर्मामीटर का सिद्धांत है कि ताप के बढ़ने पर इसमें डाले गए द्रव में फैलाव होता है। मुख्य रूप से एल्कोहल एवं पारा ही ऐसे द्रव है जिनका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापने के काम आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वह प्रभाव जिसके कारण पृथ्वी पर सौर विकिरण तो आते हैं लेकिन पृथ्वी द्वारा परावर्तित अंतरिक्ष में वापस नहीं जाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाने से वह पृथ्वी के चारों ओर एक ऊष्मारोधी घेरा बना लेता है जिसके कारण उपर्युक्त घटना घटती है। बागवानी क्या है? बागवानी में पौधों में ऊष्मा संचित करने के लिए कांच के छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इन घरों में प्रवेश कर जाता है एवं उससे उत्पन्न ऊष्मा इन घरों से वातावरण में नहीं आ पाती क्योंकि कांच के इसके लिए अचालक की भांति व्यवहार करती है, अतः ऊष्मा अंदर रहकर पौधों को गर्म रखती है जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्या है यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है? किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आगे है SI मात्रक में इसकी लंबाई जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। I ग्राम यानी कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि समान ताप पर समान द्रव्यमान का पदार्थ लेकर उनको ऊष्मा की समान मात्रा प्रदान की जाए तो प्रत्येक के ताप में वृद्धि भिन्न भिन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? सभी द्रवों एवं ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों को न्यूनतम रखा जाता है।
गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापक्रम में परिवर्तन में प्रयुक्त होता है उससे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल पर किलोग्राम है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है, ऊष्मा की वह मात्रा जो 0 डिग्री सेल्सियस पर के 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल में परिवर्तन करने में खर्च होता है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका मान 80 किलोग्राम है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मान 540 किलो प्रति ग्राम है। प्रशीतक क्या होता है, जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं? इसमें वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्पन कुंडली में फ्रियोन भरा जाता है जो वाष्पीकृत होकर ठंड उत्पन्न करता है। वातानुकरण यानी कि एयर कंडीशनर क्या है? इसके द्वारा किसी बंद स्थान का तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रित किया जाता है। 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप तथा 50% आपेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए आरामदेह समझा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? कहते हैं इस नियम के अनुसार समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापमांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती है उसके ठंडे होने की दर कम होती जाती है। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? यदि किसी गैस के प्रवाह को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्र युक्त माध्यम में मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस के तापक्रम में आए अंतर को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। किरचॉफ का ताप नियम क्या कहता है? आंसर है किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का शोषक उसी विकिरण के लिए अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इसी कारण काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकती है। पूर्ण कृष्ण पिंड क्या है? यदि कोई वस्तु संपूर्ण आपतित ऊष्मीय विकिरणों को उतने ही समय में अवशोषित कर लेती है तो वस्तु को पूर्ण कृष्ण पिंड कहते हैं। इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। लैंप ब्लैक और दीप के काजल को पूर्णतः कृष्ण पिंड कहा जाता है। ऊष्मा इंजन क्या है? यह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्रों में से एक है। ऊष्मा इंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बहिर्दहन इंजन, जिसे हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं, जैसे वाष्प इंजन। इसकी क्षमता 10% से 20% तक होती है। दूसरा है आंतरिक दहन इंजन, यानी कि जिसे हम लोग इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। इसके उदाहरण डीजल इंजन, पेट्रोल आदि। इसकी क्षमता 25% से अधिक 35% तक होती है। ऊष्मा गति, जिसे हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। पहला है प्रथम नियम कहता है कि यदि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊर्जा के तुल्य होता है। प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या बतलाता है? Q बराबर बड़ी U प्लस W, Q बराबर ऊष्मा का परिमाण। U बराबर यांत्रिक ऊर्जा बराबर W बराबर किया गया कार्य। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जैसे हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं, जहाँ H बराबर ऊष्मा किया है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? उत्तर है यह नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है।
विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। दूसरा है इसी को प्रकाश को दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश चाल उतनी ही अधिक होगी। जैसे U बराबर c/u, जहाँ U का माध्यम में प्रकाश की चाल c बराबर सीधे क्या बोलते उसको, प्रकाश तरंग क्या है, यह अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है।